नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। गाजा के जबालिया कैंप पर इजरायल ने बरपाया कहर, एक ही परिवार के 19 लोगों की मौत। इजरायल ने अपने ताजा हमले में उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। हमले में 50 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 150 से अधिक लोग घायल हो गए। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। ईडी के एक्शन पर गोपाल राय का रिएक्शन। गोपाल राय का दावा है कि बीजेपी को पता है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को बुलाना, विपक्ष को डराने की साजिश। ईडी के समन पर कपिल सिब्बल का बीजेपी पर निशाना। कपिल सिब्बल के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आने पर कुछ और विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट किया जा सकता है। इनमें कई नाम शामिल हो सकते हैं। आतिशी की आशंका, ईडी 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल को कर सकती है गिरफ्तार। आतिशी का दावा है कि बीजेपी नेताओं में डर है कि कहीं कोई नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल है। मराठा आरक्षण पर सुलगा, महाराष्ट्र, कहीं मंत्री के काफिले पर हमला, कहीं खुदकुशी की कोशिश। अब एक बार फिर महाराष्ट्र सुलग उठा है। यहाँ आंदोलन की लहर एक बार फिर चल पड़ी है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बुधवार को भी 4 युवकों ने आत्महत्या की कोशिश की। करवा चौथ की थाली, नया लहंगा और 16 श्रृंगार। सीमा हैदर ने सचिन के लिए रखा व्रत। पाकिस्तानी सीमा हैदर ने हिंदुस्तानी पति सचिन मीना के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है। उसके वीडियो में वो सारा सामान दिखाया है जो उसके मुंह बोले भाई वकील एपी सिंह की मां ने उसके लिए भिजवाया है। विपक्षी नेताओं को एप्पल से अलर्ट का, बीजेपी ने निकाला जॉर्ज सोरोस कनेक्शन। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया था कि उन्हें एप्पल से अलर्ट आया। उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश हो रही है। महुआ के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एप्पल से मिले अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। कानपुर छात्र मर्डर केस, प्रेम संबंधों में हत्या या फिरौती के लिए मारा, पुलिस के खुलासे पर उठ रहे सवाल। कानपुर में कुशाग्र की हत्या के मामले में पुलिस के खुलासे पर सवाल उठ रहे हैं। खुद मृतक के परिजन भी पुलिस के दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हालात और साक्ष्य पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन, आप बीजेपी नेताओं में जमकर जुबानी वार पलटवार जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो हमारी पार्टी को खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है। चुनावी राज्य में अब तक 39 करोड़ का सामान जब्त, 10 करोड़ रुपए केवल कैश। प्रवर्तन एजेंसी द्वारा निगरानी के दौरान विगत 30 अक्टूबर तक 33,534 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। बस्तर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 38 लाख से ज्यादा कैश जब्त। बस्तर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले जगदलपुर के 2 खाईवाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके घर से करीब 38,63,000 रुपए बरामद किए। पीएम मोदी, शेख हसीना ने किया 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। बांग्लादेशी पीएम बोली, प्रतिबद्धता के लिए आभार। ये तीनों परियोजनाएं भारत की सहायता से क्रियान्वित की गई हैं। इनमें अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 3 परियोजना शामिल हैं। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पर थी महिला, अचानक गाड़ी में हुआ ब्लास्ट। हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हुआ जब गाड़ी के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने के बाद लगातार 2 ब्लास्ट हुए और महिला से वेंटिलेटर स्पॉट छिन गया। बंगाल की खाड़ी में नौसेना ने दिखाया पराक्रम, ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बंगाल की खाड़ी में नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन उग्र, मंत्री हसन मुश्रीफ के वाहन में तोड़फोड़, हिरासत में 3 लोग। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मंत्री हसन मुश्रीफ के वाहन तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया।
जम्मू कश्मीर हिमाचल में हिली धरती, कश्मीर में ही था भूकंप का केंद्र। बुधवार दोपहर के समय पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए। शिवराज के 70% मंत्री हैं दमदार, किसी के पास 2 तो किसी के पास 3 हथियार। सबसे गरीब मंत्री के पास भी पिस्टल। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। यहां सभी उम्मीदवार अपना अपना नामांकन फॉर्म जमा कर चुके हैं। अब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। खबर बिहार से है। हाथ में तमंचा, मुंह में सिगरेट, घोड़े पर बैठे धुएं के छल्ले उड़ा रहा था युवक, अब पहुंचा जेल। बिहार के खगड़िया जिले में एक युवक ने हथियार के साथ रील बनाई। इस वीडियो का वायरल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिलाएं करती दिखी करवा चौथ की तैयारियां, हाथों में लगवाई मेहंदी, बाजारों में दिखी चहल पहल। देश भर में आज मनाया जा रहा है करवा चौथ का व्रत। सुहागिन महिलाएं रख रही हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत। दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी जी की महंगाई में। जेडीयू का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जेडीयू ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने एक वीडियो पोस्ट कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। जेडीयू ने कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।